हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज अपनी काफ़ी टाइम बाद अपनी क्लासेस अपनी रीस्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम भी क्या, बहुत लंबा टाइम अपना बीत चुका है, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं। उसके बाद अपनी क्लासेज अपन वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आपके लिए पहली क्लास में टॉपिक लेके आया हूँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड मेंस लेवल डीआई, जिसका लेवल अपना आईबीपीएस पीओ लेवल रहने वाला है भाई। लेवल अपना आईबीपीएस पीओ लेवल रहेगा। जिन भी अपने कैंडिडेट्स का आरआरबी पीओ क्लियर हो गया मेंस और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी, अपनी इंटरव्यू को लेके तैयारी करते रहें अच्छे से। आज की जो क्लास है उसमें आईबीपीएस पीओ लेवल के अपन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड मेंस लेवल डीआई करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो डीआई आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, काफ़ी छोटी डीआई नज़र आ रही है देखने में, बट ये अपनी आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल की डीआई है, जिसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। चलिए भाई क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 to 4 के लिए डायरेक्शन है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन एन 800 मीटर रिले रेस, एक रिले रेस है 800 मीटर की, 4 टीम्स पार्टिसिपेट, 4 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ईच टीम हैज 4 प्लेयर्स, हर एक टीम में 4 प्लेयर हैं, जिनको लिखा गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ईच प्लेयर इन ईच टीम कवर्स द सेम डिस्टेंस विच इज 200 मीटर। और जो डिस्टेंस है हर एक प्लेयर के द्वारा 200 मीटर डिस्टेंस कवर की जा रही है। फर्स्ट प्लेयर 200 मीटर दौड़ेगा, सेकंड 200, थर्ड 200, फोर्थ 200, टोटल 800 मीटर दौड़ यहाँ पे लोग कर रहे हैं। The given graph shows the speed meter per second of each player on each team. हर एक प्लेयर की स्पीड यहाँ पे अपने को ग्राफ दिखा रहा है मीटर पर सेकंड में, कितने मीटर हर एक सेकंड में वो दौड़ रहा है, वो अपने को यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखो भाई, जैसे टीम पी की बात करें, फर्स्ट प्लेयर x मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सेकंड प्लेयर n मीटर पर सेकंड, थर्ड प्लेयर m मीटर पर सेकंड और फोर्थ प्लेयर 18 मीटर पर सेकंड। ये सारी चीजें ऐसे ही, ये डेटा अपने को दिया गया है। हमेशा अब जो नोट अपने को दिया होता है उससे अगर कुछ सोल्व हो पाता है तो वो अपन सोल्व करने की भी कोशिश करते हैं। थर्ड प्लेयर ऑफ टीम्स आर एंड एस, टीम आर और एस के थर्ड प्लेयर, मतलब अपन हाईलाइट कर लेते हैं भाई इनको। मैं कलर चेंज करूँगा, ब्लैक कलर करते हैं, चलो ये वाला और ये वाला। आर एंड एस टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट देयर पार्ट ऑफ द रेस। अगर वो सेम टाइम ले रहे हैं, क्या बोला गया, थर्ड प्लेयर ऑफ द टीम आर एंड एस टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट देयर पार्ट ऑफ द रेस। सेम टाइम अगर ले रहे हैं तो स्पीड भी तो उनकी सेम रही होगी। तो यहाँ से अपने पास एन की वैल्यू क्या आ गई, 10, 10 एन की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ एम रेशियो ओ इज इक्वल टू 5:4। एम और ओ का रेशियो दिया है अपने को 5:4। भाई कहीं भी ओ की वैल्यू एम की वैल्यू अपने पास नहीं है, चलो 5:4 चलने दो। आगे क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई फोर्थ एंड थर्ड प्लेयर ऑफ द टीम पी। टीम पी के फोर्थ एंड थर्ड प्लेयर ऑफ टीम पी टू कंप्लीट द पार्ट ऑफ द रेस इज 5:6, 5:6। ये टाइम का रेशियो दिया है। जब टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इससे उल्टा 6:5। जिसको समस्या है, मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अरिथमेटिक टॉपिक भी करवाए, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। तो अपने पास देखो टाइम का रेशियो है 5:6, तो स्पीड का रेशियो होगा 6:5। फोर्थ से थर्ड का दिया है, मतलब फोर्थ अगर 6 मिनट लेता है तो थर्ड लेगा, टाइम का रेशियो है स्पीड, मतलब फोर्थ 6 मीटर दौड़ता है तो थर्ड दौड़ेगा उतनी देर में 5 मीटर। 6 की वैल्यू क्या है, फोर्थ कितना ले रहा है, 18 मीटर, तो एम की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू क्या होगी, 6 को 3 से करें 18, 5 को 3 से करो 15, एम की वैल्यू भी आ चुकी है 15। एम रेशियो ओ दिया था 5:4, जब 5 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 12, तो ओ की वैल्यू भी अपने पास आ गई है 12। ओ जहां भी है 12 लिख दो भाई, एम जहां भी है 15 लिख दो, और कहीं नहीं है, एन जहां भी है 10 लिख दो। अब अपने पास एक्स वाई जेड और बचे हुए हैं, आगे बढ़ते हैं भाई।
द वैल्यू ऑफ y इज 40% लेस देन द वैल्यू ऑफ n। n से 40% लेस है y की वैल्यू। n 10 है तो y कितना होगा इससे 40% कम 6। आगे देखिए भाई, अपन देखो वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। m की वैल्यू अपने पास आई है 15, n की वैल्यू अपने पास आई है 10, o की वैल्यू अपने पास आई है 12 और y की वैल्यू अपने पास आई है अभी तक 6। आगे क्या बोला गया है? फर्स्ट प्लेयर ऑफ टीम P टेक्स 250 इंटू 3.5 बटे 35। 3.5 से 10 टाइम है, 10 को डिवाइड करें 25 सेकेंड टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ द रेस। अगर 25 सेकेंड में वो रेस पूरी कर रहा है, ये ले रहा है 25 सेकेंड फर्स्ट प्लेयर। दौड़ना कितना है? हर प्लेयर 200 मीटर दौड़ रहा है, 25 सेकेंड ले रहा है, तो कितने मीटर पर सेकेंड? 25 से 8 टाइम, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू भी अपने पास आ गई, अक्स इज इक्वल टू 8। द वैल्यू ऑफ जेड इज हाफ द वैल्यू ऑफ एन। जेड की वैल्यू एन से आधी है, एन की वैल्यू 10 है तो जेड की वैल्यू 5 होगी। अपने पास भाई सब वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, मैं इनको क्लीन कर रहा हूँ। सारी वैल्यू अपने पास है। क्वेश्चन अब काफी इजी हो गया है, नोट से सारा सोल्व कर लिया अपन ने। देखिए भाई, m की वैल्यू भी लिख लो 15 है, n की वैल्यू अपने पास 10 है, x की वैल्यू अपने पास 8 है, m की वैल्यू 15 है, o की वैल्यू भाई 12 है, n की वैल्यू अपने पास 10 है, x की वैल्यू अपने पास 8 है, y की वैल्यू अपने पास 6 है, z की वैल्यू अपने पास 5 है, n इज इक्वल टू 10 है, o इज इक्वल टू 12। सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं। तो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टाइम टेकन बाय टीम्स P एंड R टुगेदर। टोटल टाइम जो P और R ले रहे हैं टू कंप्लीट द रेस एंड द टोटल टाइम टेकन बाय Q एंड S टुगेदर। भाई P और R का टाइम निकालो, P और R कितने टाइम में रेस पूरी कर रहे हैं और Q और S कितने टाइम में रेस पूरी कर रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस बताना है। भाई इसमें अपने को सबकी वैल्यू चाहिए होगी। तो देखो भाई, P का टाइम निकालें, यहाँ पे क्या था M, सारी वैल्यू लिखो भाई। M 15 10 8, 15 10 8, 15 12 10, 15 12 12 8 6, 12 8 6, 12 10 5। स्पीड अपन ने सबकी लिख ली है भाई। अब क्या बोला गया है? पी का टाइम निकालो भाई। 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पहला प्लेयर कितना टाइम लेगा? पहले पी का टाइम निकाल रहे हैं सारा। 8 से डिवाइड करें तो 25 सेकंड। 200 को डिवाइड करना भाई, 200 मीटर रेस है, 200 मीटर आप दौड़ रहे हो, 8 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा? 25 सेकंड। प्लस ये फर्स्ट प्लेयर का आ गया, सेकंड प्लेयर कितना लेगा? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 200 मीटर दौड़ने में 20 सेकंड लगेंगे। प्लस 15 की स्पीड से दौड़ रहा है, 200 दौड़ने में कितना समय लगेगा? टाइम कितना लगेगा भाई? देखो भाई कितना आ रहा है, 15 5 13 45 हो गया। 13 से 1 बटे 3 मतलब 13.33 बोल सकते हैं अपन। 13.33 प्लस 18 की स्पीड से कितना होगा भाई? 200 मीटर 18 की स्पीड से 2 का भाग दे दो भाई, 100 बटे 9। ये क्या आ गया? 11 से 1 बटे 9 मतलब 11.11। ये अपनी पी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही क्यू के लिए निकाल लो, ऐसे ही आर और एस सबका निकालो भाई। पी का तो देखो ऐड कर देते हैं अपन, पी का ऐड करो भाई, एडिशन कर दो। पी की वैल्यू लिख देते हैं 25 20 45 45 3 48 10 58 1 59 और 10 69 69 और .44 69.44। ये पी का आ गया। अब इसी तरीके से क्यू का और निकालो भाई। क्यू का कितना होगा देखो, फर्स्ट प्लेयर 6 की स्पीड से 200 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा? 200 बटे 6, इसको 100 बटे 6 कर सकते, 100 बटे 3 हो गया, 100 बटे 3 33.33। 10 की स्पीड से 20 प्लस 12 की स्पीड से 100 बटे 6 जिसको 16.66 अपन बोलते हैं 16.67 प्लस 15 की स्पीड से देखें तो
क्या होगा? वही 13.33। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, इनका भी ऐड करो। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 33, 20, 53, 53, 6, 69, 69, 69, 69, 3, 72, 10, 82, 82 और ये एक 83, 83.33। क्यू की वैल्यू भी आ गई है 83.33। ओरली सम कर लो भाई, जैसे भी आप जिस भी तरीके से करते हैं। अब आर की वैल्यू निकालो भाई इसी तरीके से। आर के लिए क्या होगा? 6 की स्पीड से तो 100/3, 100/3 मतलब 33.33 प्लस 8 की स्पीड से करो तो 25 प्लस 10 की स्पीड से करोगे तो 20 प्लस 12 की स्पीड से करो 100/6 मतलब 16.67। इसको ऐड करें तो कितना आएगा? आर लगभग जोड़ो भाई फटाफट। 33, 20, 53, 53, 6, 59, 10, 69, 69, 5, 74, 84, 94, 94 और एक 95। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से एस का और निकाल लो। एस की वैल्यू निकालोगे 5 की स्पीड से कितना होगा भाई? 40 सेकंड का समय प्लस 9 की स्पीड से करो तो 200/9 कितना होगा? देखो भाई, 2 टाइम्स 18, 2 बचेगा 22.22। ठीक है, 10 की स्पीड से 20 प्लस 100/6 मतलब 16.67। एस कितना आएगा भाई? एस की वैल्यू लिखो। 40, 20, 60, 20, 80, 10, 90, 90 से 96, 96 तो 98, 98 हो गया। 98.60, 20, 80, 87, 2, 89, 98.89। अब क्या पूछा है? पी आर और क्यू एस, इनको भी जोड़ लो और जो डिफरेंस है वो बता दो, तो ऐड करो इनका। पी और आर को ऐड करेंगे कितना आएगा? 90 और 60, 150, 159, 5, 164, 164.44 माइनस क्यू और एस को ऐड करो। 90, 80, 170, 178, 178 और 3, 181, 181, 182, 182.22, 182.22। इससे कितना ज़्यादा है? लगभग 18 ज़्यादा है, और कंप्लीट 18 नहीं है। 18 से 22 कम कर दो। 18 से 0.22 कम कर दो। 18 से 0.22 कम करोगे तो लगभग 17.78। ऑप्शन नंबर सी 17.77। ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहे हैं। कैलकुलेशन का जितना एफर्ट देंगे, आपके पास रफ शीट होती है, सारी वैल्यू आप अपने पास लिख लेते हैं, आपके पास स्पीड आ जाती है। आपको छह बार ही सोल्व करनी है, बाकी है 12 बार सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 16 बार अपन ने सोल्व किया है। एक जगह लिख लो वैल्यू, उसके बाद आप पुट करते जाओगे। यहाँ पे दूसरा तरीका भी हो सकता था कट करने का। जैसे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर अपने को इसका डिफरेंस पूछा गया था, रेस करने में जो डिफरेंस आ रहा है स्पीड का वो पूछा गया था। देखिए भाई, पी और आर जोड़ेंगे, क्यू और एस जोड़ेंगे। एम का जो आएगा वैल्यू, एम का आएगा कैंसिल। एन का जो आएगा, एन का जो आएगा कैंसिल। ठीक है, पी और क्यू भी कैंसिल हो रहे हैं, आर और एस भी आपस में कैंसिल होते हैं भाई। आर और टी तो साथ में, इन दोनों को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, इन दोनों को आपस में। ओ और ओ भी भाई कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई की वैल्यू अपने को पता है 6, तो ये भी दोनों कैंसिल होगी। नहीं, क्यू और, हाँ, क्यू और आर आपस में हो सकती हैं। 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 9 है। एन एन की वैल्यू कितनी थी भाई? एन की वैल्यू देखना एक बार। एन की वैल्यू 10 है, तो 10 से और एन कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा तो अपने पास और कोई वैल्यू कैंसिल होने वाली है नहीं। इसमें आपको दो सोल्व करने हैं, इसमें आपको एक सोल्व करना है, इसमें आपको एक सोल्व करना है, इसमें आपको दो सोल्व करने हैं। फिर भी डिफरेंस आपको वही आने वाला है जो अभी आया है। ठीक है, आप कम भी सोल्व कर सकते हैं, कुछ कटिंग है यहाँ पे अपन करके छोटा कर सकते थे इसको। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
क्या बोला गया? द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 9/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द थर्ड प्लेयर ऑफ टीम क्यू। टीम क्यू के थर्ड प्लेयर ओ की वैल्यू क्या है भाई? ओ की वैल्यू 12 है, 12 मीटर पर सेकेंड। 9/4 ऑफ द स्पीड ऑफ थर्ड प्लेयर ऑफ टीम क्यू, 9/4 करो, 9/4 इंटू 12 3, मतलब 27 मीटर पर सेकेंड स्पीड है अपनी ट्रेन ए की। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 54y, वाई की वैल्यू क्या है भाई? देखिए वाई की वैल्यू है 6, ट्रेन की लेंथ आपको दे दी है 54 इंटू 6। ट्रेन ए क्रॉसेज ए 540 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन टी सेकेंड। भाई 540 मीटर आप सोल्व कर सकते हो, मतलब 54 इंटू 10 बोल सकते हैं, और ये प्लस 6 है, मतलब 54 इंटू 16 डिस्टेंस कवर करनी है। स्पीड है 27 मीटर पर सेकेंड। दो टाइम, मतलब टाइम कितना लग गया? 32 सेकेंड। सोल्व करने का तरीका सीख सकते हैं आप ऐसे। 32 सेकंड में ट्रेन ए जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब टी की वैल्यू अपने पास आ गई 32। इन ए मैराथन फोर्थ प्लेयर ऑफ टीम एस का फोर्थ प्लेयर, एंड ही रन्स फॉर टी सेकेंड। भाई ओ की वैल्यू देखो, ओ की वैल्यू है 12, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड, दौड़ता है 32 सेकेंड, 12 इंटू 32। फाइंड द डिस्टेंस कवर्स इन किलोमीटर फोर्थ प्लेयर ऑफ एस इन द मैराथन। भाई इसको करो गुणा, 32 को 10 से करें 320, 320 प्लस 64, 384। यही होगा। सही है भाई क्वेश्चन। 384 अपना आ रहा है, कहाँ पे अपन ने मिस्टेक की है भाई? एक बार देखना पड़ेगा। टी की वैल्यू 32 आ गई थी, एक बार दोबारा देख लो भाई। क्या बोला गया है? ट्रेन ए इज 9/4 ऑफ द स्पीड ऑफ थर्ड प्लेयर ऑफ टीम क्यू। टीम क्यू के थर्ड प्लेयर ओ की वैल्यू 12 है, 12, 12 को 9/4 से करें 3, 27 मीटर पर सेकंड ही भाई यहाँ पे अपने पास आ रहा है। उसके बाद क्या बोला गया है? ट्रेन ए क्रॉसेज है 5, ट्रेन ए की लेंथ है 54y, वाई की वैल्यू है 6, 54 इंटू 6, ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। इन ए मैराथन फोर्थ प्लेयर ऑफ ट्रेन ए क्रॉसेज ए 540 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन टी सेकेंड, प्लस 540, यही है। 540 को 54 इंटू 10 लिखते हैं, 54 कॉमन लें तो 10 प्लस 6 इंटू 16 ही आता है। और 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चल रही है तो कितना टाइम लगेगा? 32 सेकंड ही समय लग रहा है भाई। 32 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी दूर जाएगा? टी मिनट में बोला गया, सॉरी, अपन ने सेकंड ले लिया था भाई, टी मिनट बोल दिया अपन ने। 32, टी की वैल्यू 32 सही है। 32 मिनट दौड़ रहा है, 32 मिनट दौड़ रहा है। एक सेकंड में कितना जा रहा है? 12 मीटर। एक मिनट में कितना जाएगा? 60 से गुणा कर दें, इसको गुणा कर लो, 1000 से भाग दे दो भाई। यही अपन ने गलती की थी, थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। देखो 12 को 6 से करेंगे 72 आ गया, 72 को 32 से गुणा करना है, 72 इंटू 32, यही आपको करना है। 72 का डबल है 144, 72 का 3 टाइम 216। 10 से भी गुणा करना था, 23,040 मीटर आ गया। किलोमीटर में बदले 1000 से भाग दो, कितना आ गया? 23.04 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है भाई। क्वेश्चन काफी पहले के मेरे पीडीएफ बनाई हुई थी, और आज बस मैंने तुरंत अपलोड, अभी मैंने क्लास बनाई है आज ही। आज अपना संडे है, संडे के दिन ही मैंने क्लास बनाई है, और अपनी आज ही मैं आपके लिए ये अपलोड कर रहा हूँ भाई। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, देख लो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर ऑफ टीम, टीम है भाई, करना रखा है टीम। टीम पी पार्टिसिपेट्स इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 1200 मीटर, 1200 मीटर की सर्कुलर दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं थर्ड प्लेयर और सेकंड प्लेयर टीम पी के।
and second player of team are in another circular race of 1500 मीटर, और दूसरी रेस में 1500 मीटर के सेकंड प्लेयर आर का सेकंड, पी के सेकंड एंड थर्ड. The player of team P meets after T second and the player of Q meets after S second. Find the value of T plus S. Third player and second player of team P participates in a circular race of 1200 meter, and fourth player and second player of team R participates in another. दो लोग हैं भाई, फोर्थ एंड सेकंड प्लेयर ऑफ टीम आर, फोर्थ एंड सेकंड. ओ की वैल्यू तो अपने पास है 12 है, इन सब की एम एन और एक्स की वैल्यू और देखिए भाई, एम की वैल्यू 15, एन की 10, एक्स की 8. एम की 15, एन की 10 और एक्स की 8. ये है अपने पास. स्पीड आ गई. अब क्या बोल रहे हैं भाई, 1200 मीटर में कौन कौन दौड़ रहे हैं, थर्ड एंड सेकंड प्लेयर, थर्ड और सेकंड. 15 मीटर पर सेकंड, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, यहाँ से ये दौड़ना शुरू करें. 1200 मीटर का सर्कुलर है, हर एक सेकंड में 5 मीटर आगे हो जाएगा इससे. ये गैप कितना हो कि ये वापस इससे आके मिले, 1200 मीटर होगा तभी तो आके मिलेगा. 1200 मीटर होने के लिए हर सेकंड 5 मीटर का गैप देगा. टोटल कितने सेकंड लगेंगे, 5 का 240 सेकंड्स, 240 सेकंड. ठीक है, ऐसे ही 1500 मीटर वाले में देखें, उसमें कौन कौन है भाई, फोर्थ एंड सेकंड प्लेयर ऑफ टीम आर, 12 की स्पीड से 8 की स्पीड से, हर सेकंड 4 मीटर का गैप होगा. 1500 मीटर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 1500 को 4 से भाग देते हैं, 750, 750 का आधा 375 सेकंड. इन दोनों का सम पूछ रहे हैं, 300 और 200, 500, 570, 40, 610, 615. 615 सेकंड ही होंगी. तो भाई बताइए आंसर कौन सा होगा, कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा भाई. देखो भाई कौन सा हो सकता है, इनकी वैल्यू निकाल लो. एम की वैल्यू अपने पास है, एम की वैल्यू है 15, 41 गुना 15 करना है. एन की वैल्यू है 10, तो 54 को 10 से करेंगे 540, 540 तो नहीं है भाई, तो ये तो गलत हो गया. 25 को ओ से मतलब 12 से गुना करें, 25 को 12 से करें 300, ये भी गलत हो गया. 61 को वाई से, वाई की वैल्यू क्या है भाई, वाई की वैल्यू 61 की टेबल में तो 610 आ सकता है, 615 तो आएगा ही नहीं, अपनी कोई भी पॉइंट में नहीं थे तो ये भी नहीं हो सकता. 41 एम को और देख लो, एम की वैल्यू है 15 है, तो 410, 410 का आधा क्या, 205, ये हो गया 615. तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर रहने वाला है भाई. उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे. बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन. इसमें क्या बोला जा रहा है, फोर्थ प्लेयर ऑफ ईच टीम एंड सेकंड प्लेयर ऑफ टीम एस, फोर्थ प्लेयर ऑफ ईच टीम एंड सेकंड प्लेयर ऑफ टीम एस पार्टिसिपेट्स इन ए 150 मीटर रेस. टीम एस का सेकंड प्लेयर, ठीक है, participates in a race of 150 meter but all are run at 33.33% more than their usual speed. usual speed से 1/3 ज़्यादा स्पीड से दौड़ेंगे. फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द रेस. भाई सबका निकालो. 18 का 1/3 होता है 6, मतलब ये 24 की स्पीड से जोड़ेगा. एम की वैल्यू कितनी है, 15, एम है 15. ओ की वैल्यू क्या है भाई, ओ की वैल्यू है 12 और 12, ये 9 है ही. 9 की जगह ये 12 से दौड़ेगा, 12 वाला 1/3 4 होता है, ये 16 की स्पीड से, ये भी 16 की स्पीड से. 15 का 1/3 5, ये 20 की स्पीड से दौड़ेगा. भाई 24 की स्पीड से दौड़े 150 मीटर, 150 मीटर, ये 24 की स्पीड से, टाइम आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 150 20 की स्पीड से दौड़ेगा तो 7.5 मिनट, 7.5 सेकंड. 16 की स्पीड से दौड़ेगा तो कितना होगा, 150 डिवाइड बाई 16 प्लस 150 डिवाइड बाई 16 प्लस 12 की स्पीड से दौड़े तो 150 डिवाइड बाई 12. इनको भाई सोल्व कर लो.
इनको सोल्व करो, कितना आ रहा है 24, 75/12, 75/12 ही तो होगा। 12 से करें तो 6 टाइम 72, 3 बच गया, 2 बार 24, 6 बच गया 6.25 प्लस 7.5 प्लस 16 से करें तो 16 से करोगे तो 16 को 9 से करेंगे 144, 6 बचता है, 3 से करेंगे 148, यही होता है। 9 से करेंगे 144, 60 बच गया, 3 से करेंगे 48, 12 बच गया 9.37, अगला भी 9.37 प्लस 12 से करोगे तो 12 से एक बार, 12 3 बचेगा, 2 बार 24, 6 बचेगा 12.5, इनको ऐड करो 12.5 और 7.5 तो 20 हो गया, 20 प्लस 6.25 प्लस 9.37, 9.74 मतलब 75 हो गया, 9 18.75 लगभग लगभग बता रहा हूँ। 18 से 24 और 1 25, 25 20 45, क्या आ गया 45 सेकंड टोटल आया है। 5 लोग हैं, 5 से भाग दो, कितना आ गया भाई 9 सेकंड, 9 सेकंड। एम की वैल्यू है भाई 10, एम की वैल्यू है 15, 15 माइनस 2 13 नहीं होगा। अक्स की वैल्यू क्या है 8 थी, 8 ही थी ना, अक्स की वैल्यू 8 है, 8 प्लस 3 11, 11 भी नहीं है भाई। ओ माइनस 6, ओ 12, 12 माइनस 6, 6 भी नहीं है। जेड, जेड की वैल्यू क्या है भाई देखो, जेड की वैल्यू 5 है, जेड 5 प्लस 4 9, 9 सेकंड ही आया भाई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की अपनी क्लास में ये 4 ही क्वेश्चन थे, ये अपनी आज की डीआई थी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आप क्लासेज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अपनी क्लासेज यहाँ पे अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे होती रहें। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, जो भी क्लास में अभी जुड़े हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।